बिहार में एक परिवार लड़ रहा है, बाकी उनके लठैत हैं और हमारे तरफ से पूरी जनता है। कि अमित शाह जो भाजपा के हैं, उनके बेटा बिना कोई क्वालिफिकेशन का, बिना किसी डिग्री का वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। क्या है ये, क्या चल रहा है? लोकतंत्र खतरे में है ये। तो लालू जी के परिवार में 40 लोग नहीं है तो 40 पे लड़वाते हैं। लालू जी एक बेटा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, एक डिप्टी सीएम बनेगा, पत्नी सीएम बनेगी और मीसा भारती जो 3 बार चुनाव हारेगी दोबारा वो कैंडिडेट बनेंगी और एक रोहिणी आचार्य पता नहीं कितना कारनामा किया है राजनीति में, उनको टिकट दिया जाएगा। अभी उनके यहाँ अभी आदमी की कमी है, नहीं तो 40 अभी आरजेडी के समर्थकों की ये स्थिति है कि उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो आरजेडी के कार्यालय में चपरासी बनने के लिए पैदा होंगे और लालू यादव के परिवार में जितने लोग पैदा होंगे अगले सीएम, विधायक और एमपी पैदा होंगे। सीताराम मांझी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो 4 साल में वो चल बसेंगे क्या? उनका एज के अनुकूल आप देखिए, वो खुद थके हुए हारे हुए हैं। हाँ, एकदम हारे हुए हैं। अब बताइए कोई बूढ़ा आदमी अब कितना वोट मांग पाएगा, कितना घूम पाएगा? बताइए कर पाएंगे वो? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो खुद परिवारवाद के फंसे हुए, अपने बेटे को ही सारा, अपने समधन को। नीतीश जी इतने बड़े ही मतलब जनमत वाले हैं तो भाई अकेले ही चुनाव में फरिया लेना, कभी इधर से उधर जाने की क्या जरूरत है? इनका कोई विचारधारा है, इनका कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। नीतीश जी विकास पुरुष है और नीतीश जी के नाम पे ही सारे लोगों की दुकान चल रही है। अगर नीतीश जी अगर इधर आते हैं तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनते हैं, इधर आते हैं तो पता चलता है तेजस्वी यादव जो विधायक है वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। गया के पावन धरती पे हैं और डीएम ऑफिस के सामने हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे डीएम ऑफिस है और कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और सभी ने नामांकन जारी कर दिए हैं। जो भी उम्मीदवार यहाँ से लड़ रहे हैं वो नामांकन अपने आप भर दिए हैं। भरने के बाद लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन लोग हैं जो यहाँ से विजेता घोषित होंगे, किनको जो है समर्थन है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर नाम हुआ मेरा। अच्छा, इस बार लगता है किनका सरकार आएगा? सरकार जो अभी जो आबो हवा है उस हिसाब से तो एनडीए की ही सरकार आ रही है। एनडीए की? जी। किस आधार पे? जनमत के आधार पे आ रही है। अगर जातीय समीकरण देखेंगे, बिहार में तो जातियों का बोलबाला है। अगर जातीय समीकरण के हिसाब से भी देखेंगे तो एनडीए ही मजबूत पड़ रही है। हाँ, पहले 16 जदयू के विधायक सांसद रहे, वो भी रहेंगे और बीजेपी के भी रहेंगे। बीजेपी के रहेंगे? हाँ, क्योंकि उसका विरोध करने वाला सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे पहलवानी में कहीं भी नहीं टिकता है। नहीं टिकेगा? नहीं टिकेगा, क्योंकि उनका एक परिवार लड़ रहा है हमारे सामने और हमारे पीछे पूरा जनमत लड़ रहा है। अब यही समझ लीजिए कि इस बिहार में एक परिवार लड़ रहा है, बाकी उनके लठैत हैं और हमारे तरफ से पूरी जनता है। हाँ जी, लठैत लड़ रहा है क्या? देखिए, कह रहे एक परिवार लड़ रहे हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि जो सर्वजीत पासवान जी हैं वो आपको दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। आप जान ही रहे, उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं। आज ये नामांकन का जो भीड़ देखकर आप देख सकते हैं कि वो फिर से मांझी जी का उनका लड़का हराने का काम करेंगे और इतिहास दोहराने का काम करेंगे। वो इतिहास दोहराने का काम बिल्कुल बिल्कुल एकदम इतिहास रचेंगे वो। और यहाँ की जनता जो कुमार सर्वजीत जी ने यहाँ पे रहते हुए जो पितृपक्ष मेला में जिस तरह का व्यवस्था किए थे पर्यटन मंत्री रहते हुए, वो काफी खुश थे। यहाँ पे आप खुद देखे होंगे मीडिया के माध्यम से जिस तरह का उन्हें गांधी मैदान में लोगों का व्यवस्था, देश प्रदेश से आए हुए लोगों को व्यवस्था दिए थे। नीतीश की सरकार थी, मुख्यमंत्री को इस बात का तवज्जो जाता है। आपको ये समझना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि नीतीश जी ही विकास पुरुष है और नीतीश जी के नाम पे ही सारे लोगों की दुकान चल रही है। अगर नीतीश जी अगर इधर आते हैं तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनते हैं, इधर आते हैं तो पता चलता है तेजस्वी यादव जो विधायक है वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, नीतीश जी का कोई विचारधारा नहीं है। अगर नीतीश जी इतने बड़े ही मतलब जनमत वाले हैं तो भाई अकेले ही चुनाव में फरिया लेना, कभी इधर से उधर जाने की क्या जरूरत है? इनका कोई विचारधारा है, इनका कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। नीतीश कुमार बिल्कुल कोई आइडियोलॉजी नहीं है इनका। किस जगह पे हमें रहना है, किसके लिए हमें काम करना है, किस समाज के लिए हमें बात करनी है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है इनका। मुझे लगता है मेरे भाई आरजेडी के समर्थक है। आरजेडी का समर्थन है का जी? बिल्कुल, ये आरजेडी के भी जदयू के हो सकता है। मैं अपने भाई को ये समझाना नहीं, मैं एक अपने भाई को समझाना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जितने भी 40 सीटें हैं तो लालू जी के परिवार में 40 लोग नहीं है तो 40 पे लड़वाते हैं।
लालू जी जी। हाँ। एक बेटा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, एक डिप्टी सीएम बनेगा, पत्नी सीएम बनेगी और मीसा भारती जो 3 बार चुनाव हारेगी दोबारा वो कैंडिडेट बनेंगी और एक रोहिणी आचार्य पता नहीं कितना कारनामा किया है राजनीति में, उनको टिकट दिया जाएगा। अभी उनके यहाँ अभी आदमी की कमी है, नहीं तो 40 अभी आरजेडी के समर्थकों की ये स्थिति है कि उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो आरजेडी के कार्यालय में चपरासी बनने के लिए पैदा होंगे और लालू यादव के परिवार में जितने लोग पैदा होंगे अगले सीएम, विधायक और एमपी पैदा होंगे। सीताराम मांझी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो 4 साल में वो चल बसेंगे क्या? उनका एज के अनुकूल आप देखिए वो खुद थके हुए हारे हुए हैं। हाँ एकदम हारे हुए हैं। अब बताइए कोई बूढ़ा आदमी अब कितना वोट मांग पाएगा, कितना घूम पाएगा? बताइए कर पाएंगे वो? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो खुद परिवारवाद के फंसे हुए, अपने बेटे को ही सारा अपने समधन को विधायक बनाए हुए हैं, कुछ कर पाएंगे? नहीं। परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अभी आप खुद कुछ पूरा मगध क्षेत्र को देखिए, अभी देख रहे हैं औरंगाबाद से कुशवाहा समाज को मिला, नवादा से कुशवाहा समाज को मिला, समझे, कुशवाहा जाति से मिल रहा है। अब सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं क्या परिवार की बात करेंगे? एनडीए से यहाँ देखिए जीतनराम मांझी को मिला। अरे कर पाएंगे तो परिवारवाद की बात करते हैं, पहले उनको खुद के दामन में लोगों को झांक लेना चाहिए। अगर ऊपर से बात करें तो देख रहे हैं कि अमित शाह जो भाजपा के हैं, उनके बेटा बिना कोई क्वालिफिकेशन का, बिना किसी डिग्री का वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है। क्या है ये? क्या चल रहा है? लोकतंत्र खतरे में है ये। जानकारी ने एनडीए में 2 सुप्रीम लीडर हैं बिहार के हिसाब से। एक मान लीजिए नरेंद्र मोदी, ना उनकी पत्नी कुछ है ना उनका बेटा कुछ है, बेटा है ही नहीं। और दूसरे सुप्रीम लीडर कौन है? तो जेडीयू के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? नीतीश कुमार जी। उनका ना बेटा कोई विधायक है, ना ही कोई सांसद है, ना ही चुनाव लड़ रहा है। तो आप ये बात समझिए कि एक बात सबके यहाँ है, लेकिन आप जो भाई आप अपने घर में काम कर रहे हैं ये नहीं, लेकिन हमारा देश का जो नेता होगा वो तो कम से कम लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करेगा। आज जो संविधान खतरे की बात करते हैं लोग, आज लोकतंत्र खतरे में है, ये मेरा दावा है। क्या कहिएगा? देखिए एक लोकतंत्र खतरे में कहाँ दिख रहा है और क्या दिख रहा है जो आप खुद देख रहे हैं। बात ये परिवारवाद की कर रहे हैं, ठीक है, परिवारवाद की ही बात कर रहे हैं। जिस पार्टी में, जिस गठबंधन में है ये, समझे, जिस गठबंधन में है और जिस धरती पे हम लोग हैं, ज्ञान एवं मोक्ष की धरती पे हैं, तो इसमें आप सबसे पहले जहाँ पे हम हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। जिस जगह पे हम हैं तो इस जगह पे आप देख सकते हैं यहाँ से चुनाव जीतनराम मांझी लड़ रहे हैं, समझे। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद थे और भी मांझी के लड़के थे यहाँ पे, उनको भी दे सकते हैं। अब बात प्रदेश की और केंद्र की कर रहे हैं तो केंद्र में भी हम बात करें कि अमित शाह के लड़के के पास कौन सा डिग्री है भाई कि डायरेक्ट अब बीसीसीआई के अध्यक्ष बना दे रहे हैं। मोदी जी के पास क्या है? खुद बोल रहे हैं कि उनका कोई लड़का नहीं लड़ रहा है। अगर ऊपर से देखा जाए तो हर एक मतलब राजनाथ सिंह का बेटा भी किसी चीज में है लगता है, 2-4 ऐसे हैं ऑप्शन, हमें कुछ याद नहीं है, समझे, कुछ ना कुछ सब है, समझे। विषयांतर है ये बात राजनीतिक नेतृत्व की हो रही है। बताइए, आपने कहा परिवारवाद, क्या चिराग पासवान में परिवारवाद दिखता है? निश्चित तौर पे दिखता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ बिहार का लीडर चिराग पासवान नहीं है। आप जो ये एनडीए का जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। चिराग पासवान के नेतृत्व में ये सहयोगी पार्टियां हैं। ये अपने घर में क्या करते हैं ये सामने अपने जीजा और साला किसको बांटते हैं उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो देश देख रहा है ये 2 नेताओं को देख रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी सुप्रीमो होगा उसे ही मिसाल कायम करना पड़ता है कि हम अपने परिवार को आगे ना करके देश के हितों को आगे रखते हैं। अब आप देखिए कि यही जीतनराम मांझी क्यों लड़ना चाह रहे थे। यहाँ जेडीयू ने त्याग किया और अपने जीते हुए सांसद को रोककर इनको दिया, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र को बचाना है। और जहां तक जीतनराम मांझी जी का सवाल है, जीतनराम मांझी जी अपने परिवार के पहले नुमाइंदे हैं, वो उन पर आप परिवारवाद का नहीं लगा सकते हैं। अगर उन्होंने बेटा को लड़ाया होता तो परिवारवाद का आक्षेप लग सकता। क्या कहिएगा? देखिए बात जेडीयू की है तो जेडीयू अब 24 में खत्म होने जा रहा है। जेडीयू 24 में खत्म हो रहा है। बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। अब खुद उदाहरण गया से स्टार्ट हुआ है और धड़ल्ले से इनका जिला अध्यक्ष सारे इस्तीफा दे चुके हैं। आप खुद देखे होंगे, अभी अभय कुशवाहा शामिल हुए, यहाँ का किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिया, औरंगाबाद के दिए, धीरे धीरे विलुप्त की कगार पे। अभी कुछ दिन पहले बीमा भारती पूर्णिया से इस्तीफा दी है, तो यहाँ पे चलने वाला नहीं है। इनका विकेट गिरता हुआ जा रहा है, विलुप्त हो जाएगा ये पार्टी, कहीं भी नहीं दिखेगी, कहीं भी नहीं दिखेगी, एकदम विलय हो जाएगा ये भाजपा में। और भाजपा का आरएसएस भाजपा जो देख रहे हैं उसी के आइडियोलॉजी पे नीतीश कुमार जी चल रहे हैं,
समझे। तो ये चीज है यहाँ पे, उनका किसी प्रकार का कोई विचारधारा नहीं है, किसके लिए हमें, किस समाज के लिए, जिस समाज में आते हैं उस समाज के हौसले पर ढकेल चुके हैं ये, उसके हक हकूक की बात ही नहीं कर रहे हैं। भोजपुरी में कहावत है कि अगर बुड़बक रहेगा तब जो शैतान भूखे नहीं मरेगा। तो वही स्थिति है। आरजेडी सबसे पहले अपने लोगों को, जिन्होंने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और तमाम बड़े बड़े लीडर, आज तक उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया। और ये लोग जो भाग के जा रहे हैं, इनको चपरासी का भी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बातें तय कर लीजिए। और आप देखिएगा अभी जेडीयू ने जो भी लिस्ट जारी किया है उसमें 2 यादवों को, 3 सवर्णों को, बाकी अति पिछड़ों पर दिया है। और आप बीजेपी और लोगों के इनका देख लीजिए, इनके घर के ही 4 लोग दिखाई देंगे। ये मेरा कहना है कि अगर देश में कोई बुराई है तो आपको समाज को लेके चलना होगा। एक जाति से, एक समूह से देश नहीं चलता है। और ये बात हमें एक चीज बताया जाए, अब ये नरेंद्र मोदी जी का बात कर रहे हैं, अब पूछिए इनसे कि बिहार में यादवों को, कुशवाहा को, महिलाओं को कितनी सीट दी है। महिला की बात करते हैं भाजपा, समझे, बात कीजिए इनसे। निश्चित तौर पे भाई हम जेडीयू की बात कह रहे हैं। बिहार में नेतृत्व कौन कर रहा है? जेडीयू कर रहा है। नीतीश कुमार, बीजेपी को भी नाम लिया था, केंद्र में जो है बीजेपी, केंद्र में बीजेपी है, वो अपने हिसाब से सहभागिता दे रही है, उनके जो वोटर है उनको दे रही है। मेरा सवाल ये है कि इन्होंने अपने पार्टी में जो आरजेडी के हैं, चूंकि इन्होंने डिक्लेयर किया कि आरजेडी के, वो अपने लोगों के साथ अभी तो लग रहा है कि बीजेपी आदि जेडीयू का है, जेडीयू के हैं, ये हाँ जेडीयू के हैं। तो मैं इसीलिए जेडीयू में है कि वहाँ थोड़ा बहुत न्याय है। हाँ, यहाँ तो न्याय ही खत्म हो गया है। से खत्म हो गया न्याय, जरा हमें यही बताएं। अगर न्याय खत्म हो जाता, जिस पार्टी से है भाजपा और जदयू से गठबंधन में, इन्होंने अभी खुद स्वीकार किया इस चीज को, तो हम इनसे अभी पूछे, बात नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार नेतृत्व की बात हो रही है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। बताइए भाजपा कितने लोगों को ओबीसी मतलब स्वर्णों को सिर्फ दिया गया, महिलाओं को नहीं दिया गया, एक भी टिकट, कुशवाहा समाज को एक भी टिकट नहीं दिया गया। कुछ आरक्षित सीट है जहां 2-4 को दलित को भी दिया गया है, नहीं तो कहीं भी नहीं, सिर्फ स्वर्ण। बताइए, सिर्फ फॉरवर्ड। अरे क्या आरएसएस की बात पे जो एक पार्टी चल रही है, ये कुछ दिन के बाद एक कगार पे विलय होने वाली है, उन्हीं के आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अगर महिला आरक्षण की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि बिहार में अगर 1 सीट भी अगर दिए हैं, अभी पूछिए इनसे, 1-8 सीट मिला है कोई महिलाओं को? यादव समाज से कोई 1-8 सीट मिला है? कुशवाहा समाज से 1-8 सीट मिला है? 16% आरजेडी देने वाली अकेली है पार्टी बनी है अभी, जो कुशवाहा समाज को टिकट दिया है। अब देख रहे हैं अभी 6 विधायक को अभी सिर्फ मगध में जो भी अभी जो ऐलान किया गया, दिया गया है, जो कि जनगणना जो हुआ है कुछ दिन पहले, जनगणना, ये नीतीश कुमार जनगणना का क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, लेकिन उसके आधार पर कोई काम ही नहीं कर रहा है। भाई जितनी जिसकी जनसंख्या है उसके आधार पर उसको भागीदारी दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? संख्या सबसे ज्यादा परिवार की है, इसीलिए सारा बेटी को हारने के बावजूद भी दे रहे हैं। बिल्कुल, इस सवाल हारने के नहीं, उसमें हर एक समाज को दिया जा रहा है। अगर कुशवाहा समाज को 6 टिकट दिया गया है तो यादव समाज के लोगों को भी दिया जा रहा है, समझे, दिया जा रहा है।